इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए एक सवाल है कि भाई वाई फैन ब्रॉन लेफ्ट जॉन कीट्स। ठीक है, आपको पता था कि बहुत सारी लव स्टोरीज इंग्लिश लिटरेचर में मौजूद हैं, रोमियो जूलियट की हो या हैमलेट ओफेलिया की हो। ठीक है, बहुत सारी तारीखी जो मैग्नम ओपस लिटरेचर में लिखे गए हैं उनके अंदर लव स्टोरी ज़रूर होती है। लव स्टोरी इज़ स्केलेटोन ऑफ द लिटरेरी पीस ऑफ वर्क। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई फैन ब्रॉन ने जॉन कीट्स को क्यों छोड़ा। ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सवाल पूछा गया है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इंग्लिश इंटरव्यूज में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लेक्चरर की जो वैकेंसीज थी कॉलेज सेक्शन में जो टीचर्स लेक्चरर्स भर्ती करने जा रही है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट, तो उसके हवाले से अभी वक्त है कि आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। तो उस हवाले से मैं जो है ना बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, दूसरे होते हैं नॉलेज बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड में आपने जवाब जो है एक दो टका मतलब जवाब एग्जैक्ट जवाब देना होता है। ठीक है, मतलब वो उसके आंसर्स अमूमन जो है ना पैनल के पास लिखे हुए होते हैं, वो सिर्फ आपकी जो मेमोरी चेक करते हैं कि आपको वो मालूम है या नहीं। दूसरे सवाल होते हैं ओपिनियन बेस्ड। तो ओपिनियन हमेशा गलत और सही नहीं होते। हमेशा ओपिनियन हमेशा जो है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव है उसको समझने के लिए ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। कि हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड द पीस ऑफ लिटरेचर। तो ये मैं सवाल जो पूछने जा रहा हूँ ये ना ही नॉलेज बेस्ड ओपिनियन है ना ही फैक्ट बेस्ड ओपिनियन है। तो तीसरा कैटेगरी का जो सवाल होता है वो टेक्निकल होते हैं। ठीक है, हमेशा आपकी जो डेप्थ ऑफ स्टडी है ये आप अभी आप जो है ना इसका जो जवाब है मैं अगर आपको बताने जा रहा हूँ जो, तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये इस किस्म के भी सवालात पूछे जाते हैं कि भाई वाई फैन ब्रॉन लेफ्ट जॉन किट्स। तो जब ये सवाल पूछा जाता है तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं लिटरेचर के कैंडिडेट्स वो कहते हैं कि भाई जॉन किट्स वाज अ पुअर, he was suffering from a deadly disease like tuberculosis. Okay, he could not continue his higher studies. Okay, तो इस वजह से he was a kind of a pathetic man, ये pathetic था और pessimistic भी था और ये हमेशा ख्यालों की दुनिया में रहता था। he used to live in a utopian world। वो उसका रियलिज्म से और रियलिस्टिक लाइफ से जो रियलिटी ग्राउंड होते हैं ज़िंदगी को, उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं था। तो इसका जो ख़ानदान था वो भी एक उजड़े किस्म का था। his entire family was distorted and his entire family was affected by the जो हमें कहते हैं कि मोर्सी बीमारी जो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार थी। तो ये जवाब डियर स्टूडेंट्स गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वाई फैन ब्राउन लेफ्ट जॉन कीट्स। तो ये जो पैनल है वो आपसे आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज मैयर कर रहा है। ठीक है, आपको पता तो है लव स्टोरी थी, लेकिन ये डियर स्टूडेंट्स दिस वाज अ अनरिक्विटेड लव, वन साइडेड लव या अनरेसिप्रोकेटेड लव इसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है जॉन कीट्स फैन ब्राउन से मोहब्बत करता था। फैन ब्राउन वाज वेरी ब्यूटीफुल, जिसको इसने 18 से ज़्यादा खतूत लिखे जिसमें ये हमेशा लिखता था माय डियर फैन ब्राउन, माय डियरेस्ट फैन ब्राउन, माय लव के मतलब वो उनवान से उसको मुखातिब होकर लिखता था। लेकिन फैन ब्राउन ने उसके मोहब्बत का कभी जवाब नहीं दिया। सो दिस वाज द लव ओनली फ्रॉम जॉन किट्स, नॉट फ्रॉम फैन ब्राउन। ठीक है, तो फैन ब्राउन ने कभी लव किया ही नहीं था तो वो कभी छोड़ कैसे सकती है। ठीक है, तो इस टेक्निक को भी आपने जहन में रखना है। अगर आपने इस इनके माबैन जो लव स्टोरी थी, जो डेवलपमेंट हुई थी लव की फ्रॉम द साइड ऑफ जॉन कीट्स, तो आप फटाफट जान जाएंगे कि भाई वाई फैन ब्राउन लेफ्ट। फैन ब्राउन नेवर लेफ्ट जॉन कीट्स। It was the John Keats who used to love Fan Braun, and he wrote so many letters in the name of Fan Braun, and Fan Braun never requited or replied. So be careful of those questions in your SPS Sin Public Service Commission interview. Thanks so much for watching. Subscribe my YouTube channel for such amazing questions and answers. Thank you so much.